हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी तैयारी चल रही है, जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। किसी भी प्रकार का कोई सजेशन है जरूर बताया करो, और कोई भी किसी भी प्रकार का राय मशूरा चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी राइट एनी टाइम एंड आई डेफिनेटली गिव यू द राइट सजेशन। और बहुत ही सारगर्भित सक्सिंक्ट वर्डों में मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन जरूर दूंगा। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जुड़ गए हैं, मैं माफी चाहता हूं, आज किसी टेक्निकल पर्पस की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, माफी चाहता हूं उसके लिए। लेकिन क्लास पूरे जोश में लेंगे हम लोग, राइट। तो विटामिन इज द सेक्शन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंप्लीट विटामिन। अब विटामिन आप सोच रहे होंगे तो बड़ा बेसिक है, मैं आपको विटामिन के बहुत ही इन डेप्थ एक्सपोजर पर लेकर जाना चाहता हूं, राइट। तो विटामिन पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, विटामिन की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। सभी लोग जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट। चलिए, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, वाकई में आप लबासना मसूरी जाना चाहते हैं, यू वांट टू ज्वाइन सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी, तो डेफिनेटली आपको जो है, आप इनमें से कोई एक बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक चीज जरूर करनी होगी, और वो है अनअकैडमी प्लस पर यदि आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, डेफिनेटली आपको इतने सारे एजुकेटर्स बहुत ही लेवल पर पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं हम कुछ पे करते हैं तो डेफिनेटली दैट थिंग विल पे बैक टू यू। और यही फिलॉसफी हमेशा याद रखना, क्योंकि आप थोड़ा कुछ खर्चा करते हैं ना, तो उसके लिए आपके दिल में जगह भी बहुत ज्यादा होती है। और इट इज अ वेरी मीगर अमाउंट, बहुत ही आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आप नहीं परचेज कर सकते। पहले लोग 4-5 लाख रुपए भी दिया करते थे। इट्स इन योर पॉकेट। तो देखिए 20 अक्टूबर विल बी द लास्ट डेट, और यहां पर आप लोग क्या है, कम से कम 6K से लेकर 8K, मतलब 6000 से 8000 तक की फीस बढ़ी हुई प्राप्त करेंगे। बजाय इसके आप अभी से ही ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये मेरा एक आपको बहुत ही नाइस सजेशन है, ठीक है। आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने इन जनरल बता दिया है, और आपको 10% के अलावा मेरे रेफरल कोड से मैं आपको और भी मदद कर सकूं तो जरूर आप मुझसे संपर्क करिए। संपर्क सूत्र आपके पास हैं। हमारी टीम पूरी तरह से, उड़ान की टीम पूरी तरह से तैयार है आपको यहां इस YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीट पैकेज प्रदान करने में। मेरा आज ही सुबह 8 AM पर यह लेक्चर आया था। आप इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए, आज ही के लेक्चर की प्लेलिस्ट में, वीडियोस में जाके देख लीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जहां पर मैंने GS1, GS2, GS3, GS4, उसमें कौन कौन से सेक्शन को कहां से पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट्स, राइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अलग अलग कौन कौन सी रिपोर्ट पढ़ना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, वो सभी मैंने इसमें चर्चा किया है। कैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, दिस ऑल विल बी कवर। तो डेफिनेटली यू शुड सी इट, वॉच इट, एंड लेटर ऑन यू कैन शेयर इट, राइट। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेरा कोर्स है, एनसीईआरटी का मेरा कोर्स अवेलेबल है प्लस पर। आगे आने वाले समय में एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इसके अलावा द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो उन सभी के लेक्चर मेरे प्लस पर आएंगे। खास बात यह कि सोशल जस्टिस वगैरह कभी भी यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस नहीं मिलेंगी, डेडिकेटेड क्लासेस आर अवेलेबल ऑन प्लस। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस सब्सक्रिप्शन को ले, दैट इज व्हाट 57,600। ये आपके सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहेगा दोस्तों, राइट। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है। एंड विद द रेफरल कोड ऑफ माइंड, मेरे इस रेफरल कोड की मदद से यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। और भी मदद कुछ कर सकूं मैं, डेफिनेटली यू कैन कॉल मी, आप कभी भी कॉल कीजिए, क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप। बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट है, EMI की फैसिलिटीज उपलब्ध है। आप लोग अलग अलग प्रकार के बैंकों के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से EMI फैसिलिटीज प्राप्त कर सकते हैं। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यू विल गेट अ पर्सनलाइज्ड कोच, डेडिकेटेड एक कोच मिल जाता है, वो आपकी पूरी मदद करता है इस तैयारी में, आपके आंसर राइटिंग के फ्लो को चेक कराने में। तो जरूर आप एक बार जो है इन पर सोचिए, क्योंकि यदि आप किसी का पे करते हैं ना, तो डेफिनेटली दैट थिंग विल पे बैक टू यू। आपका पूरा एक कंप्लीट कंपाइल्ड शेड्यूल आपके हाथ में होगा, ताकि आप समय से पहले अपनी तैयारी कर लें। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, समय को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। समय आपको 3 से 4 साल लग जाए और आपके
उस समय के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, दिस इज द वन एंड लास्ट सॉल्यूशन। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि डेफिनेटली इट विल हेल्प टू यू। ठीक है, तो आगे चलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए तो क्लास की शुरुआत कर देते हैं हम लोग। तो लीजिए, क्लास की शुरुआत होने वाली है अब। विटामिन्स के बारे में हम लोग बात करने वाले थे, यस और नो? तो चलिए विटामिन्स की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन शब्द सबसे पहले आया कैसे, उस पर बात कर लेते हैं। वाइटल एमीन, विटामिन कैसे बनाए दोस्तों, ध्यान से सुनना। वाइटल एमीन्स, बड़े ध्यान से सुनते जाना, बड़ा धीरे धीरे आसानी से समझा दूंगा। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और एमीन्स का मतलब होता है वही एमिनो एसिड्स जिनसे मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। एमिनो एसिड्स किसके बहुलक होते हैं? एमिनो एसिड्स के बहुलक कौन होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो देखिए विटामिन्स को पहले जो है ना आवश्यक कारक के रूप में जाना जाता था, नेसेसरी फैक्टर के रूप में, लेकिन सी फंक ने इसका नाम दिया और बोला वाइटल एमीन को शॉर्ट करके विटामिन्स नाम दिया। एकदम पॉइंट क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं। और इसके खोजकर्ता कौन थे? हॉकिंस इनके खोजकर्ता थे, विटामिन के खोजकर्ता हॉकिंस थे, और कैसिमर फंक ने इसका नाम दिया है। कभी आपसे एग्जाम में हॉकिंस आपके ऑप्शन में ना हो तो आप विटामिन के खोजकर्ता कौन है तब आप सी फंक दे देना। यदि दोनों ऑप्शन में हो तो डेफिनेटली आपको बताना है कि विटामिन के खोजकर्ता हॉकिंस हैं। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए अब ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं, उपापचयी नियंत्रक। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक रेगुलेटर। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ भी मेटाबॉलिक रेगुलेटर। अब आपको एक चीज समझने वाली बात यह है कि उपापचयी क्रियाएं होती क्या हैं। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप उस कोने में मेरी बात सुन रहे हैं। आपके शरीर में एंजाइम्स, हार्मोन्स अपने आप बन रहे हैं, मस्तिष्क अपने आप आपका कंट्रोल में चल रहा है। जहां जितनी आवश्यकता, आपने खाना खाया तुरंत आमाशय, अग्नाशय, लिवर्स में से पित्त रस, बाइल जूस, जठर रस, गैस्ट्रिक एसिड इत्यादि अपने आप निकल रहा है। क्या ये आपके कंट्रोल में? नहीं। तो ये सभी चीजें ही क्या कहलाती हैं? उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रेट। हम लोग यदि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक रेट हमारी अच्छी होती है, और यही कारण है जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका जीवन भी लंबा है। रीजन क्या है कि उनके शरीर में जो ये होम्योस्टेसिस है, जो उनके आंतरिक शरीर के अंदर जो स्थिरता है, वो एक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति में जरूर होती है। अदरवाइज क्या होता है, हमारे अंदर कई प्रकार की चीजें मेल फंक्शनिंग करने लगती है, हमारे खाने पीने का तरीका, हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, और इसीलिए हमें शेड्यूल्ड मैनर में जीना जरूरी है। तो भले ही आप सुबह से शाम तक पढ़ते हो, एक चीज जरूर करेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक जरूर जाएंगे, अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखेंगे। यस और नो? वाइटल एमीन, एकदम क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब विटामिन को किन आधार पे दो भागों में बांटा गया दोस्तों? तो वे विटामिन जो जल में विलय हो, लाइक है ना, तो देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। आप में से कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है ना, आपको यह भी बात पता होनी चाहिए, जो सीसेट के पैसेजेस हैं इंग्लिश का, आपको एक पेपर मेंस में लिखना ही लिखना है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपको बेसिक इंग्लिश का पता हो। मैं आपको साथ ही साथ में जितने वर्ड्स हिंदी बोलता हूं उतने इंग्लिश में भी प्रदान कर दूंगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि यदि आप किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं कभी कभार, तो आपको सब कुछ चीज समझ में आती जाए। तो मेरा लक्ष्य यह है कि मैक्सिमम कंटेंट आप तक चला जाए। तो देखिए हाइड्रोफिलिक जो जल में विलय होते हैं हाइड्रोफिलिक है, और जो वसा में विलय होते हैं वो लाइपोफिलिक है। फिलिक। और देखो फाइल जहां भी शब्द है उसका मतलब लवर, फाइल का मतलब लवर है ना। तो जल में विलय, जल से प्यार करने वाले, तो बी और सी लाइपोफोबिक होंगे और ये हाइड्रोफोबिक होंगे। तो देखिए जल में विलय कौन से होते हैं? बी और सी, ये दोनों जल में विलय हैं। अब एक बात सुनिए, यदि कोई भी विटामिन जल में विलय है, इसका मतलब क्या है?
यदि हम ज्यादा मात्रा में पानी पी रहे हैं, ज्यादा मात्रा में चाय पी रहे हैं, ज्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति यदि अल्कोहल का सेवन करता है या ज्यादा तरल या फिर गन्ने इत्यादि का सेवन करता है, तो ये जो बी और सी हैं ये मूत्र निष्कासन से या फिर त्वचा से स्वेटिंग के माध्यम से निकल जाते हैं, तो इनकी कमी हो जाती है। तभी तो जिसने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली होती है तो उसको विटामिन सी या उसकी टैबलेट दी जाती है, ठीक है। तो चूंकि ये ध्रुवीय हैं, अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जल में ही क्यों विलेय है? क्योंकि जल के बारे में आपको क्या पता है दोस्तों? आपको पता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनके बीच में जो ये एक बॉन्ड है वो 104.5 डिग्री का है, और ये जल एक ध्रुवीय आयन है। ध्रुव क्या होते हैं? जिसका एक दक्षिण पोल और वो लगातार घूमता रहता है। तो जब भी हम बात करते हैं जल की ध्रुवीय विलायक है, इसका मतलब चूंकि बी और सी खुद ध्रुवीय होते हैं तो वो जल में मिल जाते हैं, लेकिन ए, डी, ई, के ये अध्रुवीय नॉन पोलर नेचर के हैं, अध्रुवीय या फिर नॉन पोलर नेचर के हैं, और इसीलिए ये जल में नहीं घुलते। एकदम क्लियर है? तो ध्रुवीय प्रकृति के, अध्रुवीय प्रकृति के। इस पीडीएफ को, एक तो आपका जो बार बार जो प्रश्न है ना उसको मैं यही खत्म कर देता हूं। 1 से 2 बजे के बीच में मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक की जितनी क्लास ली है उन सब के पीडीएफ आ जाएंगे ताकि आप मैक्सिमम चीजों को पढ़ सकें। लेकिन मैं हमेशा पीडीएफ 2 से 3 दिन बाद अपलोड करूंगा, लेकिन आज पिछले वाले सभी पीडीएफ्स को अपलोड कर दूंगा। एकदम क्लियर है? अभी एकदम शांति है आपके दिमाग में, क्योंकि कई बार आप पीडीएफ्स के बारे में, तो जो जल में विलेय हैं वो हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं, और जो वसा में विलेय हैं वो लाइपोफिलिक, क्योंकि लिपिड्स, लाइपो उसका मतलब क्या होता है? वसा होता है। तो जो, अब देखिए, अब एक बात याद रखिए, कुछ ऐसे खतरनाक पदार्थ होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, है ना, वो हमारे शरीर में वसा में परमानेंट बस जाते हैं, और हमारे चेहरे पर जो अलग अलग प्रकार के जो दाग धब्बे होते हैं वो एक्चुअल में हमारे मेटाबॉलिज्म के कारण है, ठीक है। एकदम क्लियर? और वो जो पदार्थ हैं, मेटल हैं, वो हमारे शरीर से कभी निकल नहीं पाते, तो परमानेंट हमारे शरीर में बस जाते हैं, और इसीलिए वसा में बहुत सारे पदार्थ मिलते चले जाते हैं, और हमको एक्सरसाइज करना इसीलिए जरूरी है ताकि हमारा फैट बर्न होता रहे और वेस्ट पदार्थ भी हमारे शरीर से निकलता रहे। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर, ठीक है दोस्त। इंग्लिश में भी मैं पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश में लैंग्वेज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो देखिए, विटामिन ताप सुग्राही होते हैं, राइट। तो ये हीट इंसुलेटर नहीं होते, ये हीट के संवेदक होते हैं। और दूसरा, जैसे ही इनको गर्म किया जाता है ये सबसे पहले नष्ट होने वाले पदार्थ हैं। तो विटामिन्स को जब भी गर्म किया जाता है नष्ट हो जाते हैं। विटामिन्स में भी कौन सा विटामिन सबसे पहले नष्ट होता है दोस्तों? विटामिन सी। विटामिन सी सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन है। एकदम क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन शरीर को कभी भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते। मानव शरीर सबसे ज्यादा, हम लोग सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे लेते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और उसके बाद लिपिड्स और उसके बाद प्रोटीन। तो सबसे ज्यादा डेली की ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हमारी ग्रोथ के लिए प्रोटीन जिम्मेदार है, और लिपिड हमारे शरीर की एक बाह्य लेयर को बनाता है ताकि शरीर से ताप जो है बाहर कम से कम निकले और शरीर में लंबे समय तक ताप बना रहे। एकदम क्लियर? तो देखिए, विटामिन शरीर में कभी भी, नेवर एवर, ये कभी भी ऊर्जा नहीं देते हैं, और ना ही मिनरल्स देते हैं, खनिज लवण। प्रति ग्राम ऊर्जा सबसे ज्यादा वसा में होती है, याद रखना, 9.3 किलो कैलोरी। प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी होती है प्रति ग्राम, पर ग्राम। और कार्बोहाइड्रेट में दोस्तों होती है 4 किलो कैलोरी। लेकिन सबसे ज्यादा हम खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। एकदम क्लियर? आप लाइव चैट में बात भी कर सकते हैं, मुझसे कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको जवाब भी दे सकूं, ठीक है। आप प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। बाकी मैं सारे डाउट पहले ही क्लियर कर देता हूं आपके, ठीक है। विटामिन्स का शरीर में पाचन नहीं होता, वो हमारे मेटाबॉलिज्म, उपापचय दर को नियंत्रित करने में दोस्तों मदद
करते हैं। यस और नो, यस और नो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक मिनट, हाँ कमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए। एंजाइम्स को हम लोग सहायक कारक भी कहते हैं। तो एंजाइम्स किसके बने होते हैं? एंजाइम्स तो प्रोटीन के बने होते हैं, एकदम क्लियर है। तो हमारे शरीर में हार्मोन एंजाइम का एक बैलेंस, संतुलन चलता रहे, जिसके कारण हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, उपापचय दर, वो भी संतुलित रहे। इसके लिए आवश्यक है विटामिन की बराबर मात्रा, एक नियंत्रित मात्रा जरूर ली जाए। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। तो अब देखिए सबसे पहला विटामिन आ रहा है। आपको एक पॉइंट और बता देता हूं मैं दोस्तों, विटामिन्स जो हैं ये शरीर में जितने भी उपापचयी दर हैं, तो उपापचयी दर और क्या होता है, और ज्यादा समझना है। उपापचयी दर, या जिसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, तो ये होता क्या है? तो देखिए यदि केमिकली बात करूं, यदि मैं बायोलॉजिकली बात करूं, वैज्ञानिक रूप से बात करूं, तो अब ऑक्सीकरण और अपचयन, आपको पता है ना, हमेशा लगातार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन चलती रहती है। जब मैं श्वास ले रहा हूं, ऑक्सीजन अंदर जारी है, फेफड़ों में जो सबसे लास्ट वाले पॉइंट है एल्वोइलीज, वहां से जैसे ही ऑक्सीजन रक्त में मिली, ऑक्सीजन उसमें एफिनिटी के कारण हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक एक कोशिका तक पहुंची। ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में मिले और उससे निर्माण हुआ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। तो जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जब ये टूटेगा, ब्रेक होगा, ऑक्सीजन निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, तो वो रिडक्शन या अपचयन रिएक्शन है। तो मैं केमिकली यदि आपको उपापचयी दर के बारे में बात करूं, तो ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है जो हमारे शरीर में लगातार चलती रहती है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। वैसे आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, रथ एक टॉफी, ये आपको हमेशा याद रह जाएगी, ये आप हमेशा याद रख लेंगे, रथ एक टॉफी। और विटामिन ए के लिए आपने देख ही लिया रेटिनॉल, र से रेटिनॉल। विटामिन B1 के लिए, विटामिन B1 का नाम क्या होता है दोस्तों? थायमीन। अभी बात करेंगे थायमीन के बारे में भी। विटामिन B1 का नाम थायमीन। विटामिन सी ए से बना, एक के ए से, इसका मतलब है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन डी बना है क से, और क का मतलब क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एकदम क्लियर। अब विटामिन ई बना है टॉफी के ट से, तो टोकोफेरॉल, आपको याद रह जाएगा। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, जिसको सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म क्या होता है, ये यूपीएससी में बार बार क्यों पूछा जाता है, अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। और फी से क्या है? फिनेक्वानॉन। अभी सारों की फुल फॉर्म आ रही है, रथ एक टॉफी, याद रह जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए रथ एक टॉफी। मैं एक बार फिर से आपको चर्चा कर लेता हूं, देख लीजिए, रथ एक टॉफी। कभी कभार क्या होता है, इस पर मिलान करने के लिए बेसिक प्रश्न आ जाए तो आप जरूर बता सकें। रेटिनॉल, पीसीएस के पेपर में तो जरूर ये प्रश्न आते हैं, सभी भारतवर्ष के पीसीएस में। रेटिनॉल र से, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के फिनेक्वानॉन। एकदम क्लियर। अभी इन पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग आगे। विटामिन ए के बारे में सारी कहानी मैं आपको बता देता हूं। एक तो विटामिन ए हमारे यकृत में, लिवर में संचित रहता है, और ये हमारे, ध्यान से सुनते जाना एक एक बात को, इंग्लिश हिंदी दोनों में चल रहा है, भले हिंदी के कंटेंट है। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन क्या होता है दोस्तों? आंखों के अंदर जो ये कलरफुल चीजें दिख रही है ना,
आपको इस डिस्प्ले पर कलर दिख रहा है, मेरी ब्लैक टी शर्ट दिख रही है, राइट। तो ये सब जो है रोडोप्सिन के कारण है। तो रोडोप्सिन के रखरखाव में विटामिन ए मदद करता है। रासायनिक नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम रेटिनॉल, राइट। रतौंधी और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रात्रि अंधता, ठीक है। एक होता है जीरोफ्थैल्मिया। देखिए ये शब्द कैसे बना है, आपको मैं जो है बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहता हूं। जीरोफ्थैल्मिया क्या वर्ड है दोस्तों, देखिए जीरोफ्थैल्मिया, आपसे ये डिजीज के बारे में पूछा जा सकता है। जीरो तो वर्ड किससे बना है, एक तो जेरो, और जेरोफाइटा भी आप सुनते हैं दोस्तों, जेरोफाइटा। जेरोफाइटा क्या होता है, जो रेगिस्तान के पादप है। वैसे जीरोफ्थैल्मिया क्या होगा, आंखों का शुष्कपन, ड्राइनेस, जहां पर पानी नहीं है, डेजर्ट है, उसी को जेरो कहा जाता है। जेरोफाइटा, जेरोफ्थैल्मिया, एकदम क्लियर। तो नेत्र का, आंख में शुष्कपन हो जाना जेरोफ्थैल्मिया कहलाता है, एकदम क्लियर। अगला देखिए, एक और रोग विटामिन ए की कमी से हो सकता है, उसको बोलते हैं कीरेटोमेलेशिया। कीरेटोमेलेशिया का मतलब क्या होता है, हमारी जो कॉर्निया है, दैट विच इज द डोनेटेबल पार्ट ऑफ आई, हमारी आंख का जो डोनेट किया जा सकने वाला पार्ट है वो कॉर्निया है, एकदम क्लियर है। नो 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 अंशुल कुमारी जी, जेरो का मतलब वाटर नहीं होता, जेरो का मतलब होता है ड्राई, ऐसी गलती मत करो। शुष्कपन, जेरोफाइटा शुष्क जगह पर उत्पन्न होने वाले पादप, जेरोफाइटा। अंशुल कुमारी, आपको बात समझ में आ गई होगी, गलत लिखेंगे मेरी नजर में आ गया, मैं तुरंत आपको सही करने की कोशिश करूंगा। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12 एंड B17, इन सब के बारे में पहले मैं इन पर चर्चा कर लूं, उसके बाद बात करेंगे। एकदम क्लियर है। तो विटामिन बी के ऊपर अलग से बात करने वाले जैसे ये फिनिश होते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं एक बार देख लेता हूं इसमें कितनी इंफॉर्मेशन दी है। यदि कम कंटेंट है तो मैं आपको अलग से करवाता हूं दोस्तों, राइट। नहीं नहीं, पूरा इंफॉर्मेशन है इस पीडीएफ में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। विटामिन सी, इसका नाम मैंने रथ एक टॉफी से, एक एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसको स्कर्वी रोग कहते हैं, जिसमें क्या होता है दोस्तों, मसूड़ों और दांत में खून का आना, यही है स्कर्वी रोग, राइट। स्कर्वी रोग। इसे नाविक रोग क्यों कहते हैं दोस्तों, वाई, ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी की कमी से नाविक रोग क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा जब इस पृथ्वी को एक्सप्लोर करने के लिए पुर्तगाली, स्पेनिश लोग, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग जब निकले, तो जब वो जहाज से जाया करते थे तो एक्चुअल में क्या होता था, उनको 6-6, 8-8 महीने की यात्रा करनी होती थी। और इस बीच में आपको मैंने हमेशा एक बात बताई है कि विटामिन सी जो है ना, डेली की मात्रा 0.60 मिलीग्राम है ना, पॉइंट, या फिर यूं कह लीजिए 60 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम मात्रा चाहिए ही चाहिए डेली, अदरवाइज हमारा इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, इनको 6-8 महीने तक जब कभी भी विटामिन सी नहीं मिलता, फिर क्या होगा, इनका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता था, और रास्ते में यदि 100 लोग यदि यात्री हैं, नाविक हैं, सेलर हैं, तो उनमें से आधे से ज्यादा लोग रास्ते में ही मर जाते थे, क्योंकि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता है। विटामिन सी एंटी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर को खत्म करने में मदद करता है विटामिन सी। तो यदि आप रेगुलरली नींबू का सेवन कर रहे हैं, डेफिनेटली यू डू नॉट हैव एवर कैंसर लाइक डिजीज। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए, तो हड्डियों का कमजोर, मसूड़ों से खून का आना, नाविक रोग, सेलर डिजीज आपको क्लियर हो गया। और फिर ब्रिटिश जो क्वीन थी, फाइनली जब उनको पता चला ये विटामिन सी नाम का कुछ ऐसा होता है, तो डेली जो ये नाविक होते थे उनके लिए इन्होंने संतरे या नारंगी 2 डेली खाने हैं, ये बांध कर, और फिर वो जहाज की यात्रा किया करते थे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, ड्राई डिजीज, सूखा रोग, और ड्राई डिजीज भी हो जाता है। और वह कौन सा विटामिन है जो
एक हार्मोन की तरह से भी काम करता है। यदि कभी ऐसा प्रश्न आ जाए वह कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह से काम करता है, व्हाट विल योर आंसर? विटामिन डी विल बी वर्क एज ए हार्मोन। और एक और बात बता दूं कि कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है ना, वो एंटी विटामिन डी काम करता है। कैल्सीटोनिन जो है हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और थायराइड ग्रंथि से कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है, कैल्सीटोनिन जो हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलता है, वह हमारे शरीर में किसको बनाने में मदद करता है? एंटी विटामिन डी करता है काम। ठीक है, तो विटामिन डी हार्मोन की तरह से मदद करता है। सचिन सिंह जी दोस्त यार, मैं क्या है, एक तो आप शुरुआत में क्लास नहीं आते हैं, मैं सब कुछ बता देता हूं और आप बहुत लेट ज्वाइन करते हैं और उसके बाद केवल और केवल पीडीएफ करते रहते हैं। तो मेरे दोस्त, मैंने बता दिया है कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर अपलोड होगी 1 से 2 बजे के बीच में सारी पीडीएफ। जो ये लेट स्टूडेंट आते हैं वो केवल पीडीएफ मत किया करो, अदरवाइज लेट मत आया करो यार, टाइम पे आ जाया करो। 11 बजे का शेड्यूल है, यू मस्ट कम ऑन टाइम, यस और नो? ठीक है, अब ये देखो फिर से पीडीएफ पर आ गई है ना। सचिन सिंह जी, डोंट रिपीट द कमेंट्स, दिस इज नॉट एन एथिकल थिंग। आप इसी तरह का एटीट्यूड रखेंगे, हाउ यू विल सक्सेसफुल। तो देखिए रिकेट्स, ये बच्चों में जो सूखा रोग है, हड्डियों का रोग, रिकेटस, इसे रिकेटस कहते हैं, एकदम क्लियर है। ऑस्टियोमैलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। जबकि देखो जहां भी ऑस्टियो शब्द आ जाए, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डियां, ऑस्टियोमैलेशिया हड्डियों का कमजोर होना। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? कीरेटोमैलेशिया विटामिन ए की कमी से आंखों का कमजोर होना। देख लो, कीरेटोमैलेशिया, ठीक है, कीरेटोमैलेशिया, ठीक है। देखो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? मसूड़े में रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है, और हमारा खून नहीं रुक पाता है मसूड़ों में और होठ में, ठीक है, एकदम क्लियर। अब देखिए ये जहां भी कभी ऑस्टियो शब्द आए दोस्तों, जहां कहीं भी ऑस्टियो शब्द आए मतलब हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी कहेंगे, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। विजय महावार जी, अभी पूरा विटामिन सी का लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है ना, वो आगे आने वाला है। अभी तो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर, इट इज जस्ट इनिशियल, ठीक है। एक बार बस ये तो, ठीक है। ऑस्टियोमैलेशिया वयस्क में, तो जो वयस्क लोग हैं हड्डियां उनकी जो कमजोर हो जाती है, रिकेटस छोटे बच्चों में। विटामिन डी हमें सूर्य की यूवी रेज जब हमारी त्वचा में पड़ती हैं तो कैल्सीफेरॉल में तब्दील हो जाती हैं। हमारा जो शरीर का बैड ऑयल है, फैट है ना। हाँ ठीक है विजय मायलकर जी, ओके, एकदम बहुत बढ़िया। संगम कुमारी जी, इतने टाइम फोन पे स्पेंड कर पाते हैं कि इसी से पानी निकल, तो इतने टाइम, यदि एक बात देखो, एक बहुत अच्छा कमेंट आया है, एक बच्ची बोल रही है हमारे बीच में, दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए ये मेरा इस चश्मा है, राइट। इफ यू आर डेली वॉचिंग लाइव वीडियोस एंड रेगुलरली इफ यू आर वॉचिंग, दिस इज माई स्पेक्टिकल। अब इसके अंदर क्या होता है? दिस इज कंप्लीटली यूवी प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो मेरे को कई बार आपने देखा होगा कि मैं इस चश्मे को जो है हमेशा पहनकर पढ़ाता हूं, कई बार नहीं भी पढ़ाता, मैं कई बार भूल जाता हूं। तो देखो जितना देर तक आप नहीं बैठते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा देर, यू डोंट बिलीव कि मैंने जो एक बहुत अच्छा लेक्चर बनाया आप लोगों के लिए बुक्स लिस्ट का, एक कंप्लीट बुक लिस्ट मैंने आपको प्रदान की है। सुबह 8 AM पर लेक्चर आया था, आपको उससे बाहर कहीं पर बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में कंप्लीट है। उसको बनाने के लिए मुझे कल रात में 4 बजे तक जगना पड़ा है। तो आप सोचिए कि 4-5 घंटे क्लास लेते समय मेरा लगातार इंटरफेस लैपटॉप से है, उसके बाद में रात दिन मेरे को लैपटॉप पे बैठना होता है, एंड दैट इज व्हाई आई परचेज दिस वन। तो आप लोगों को भी दोस्तों इसे जरूर परचेज कर लेना चाहिए जो यूवी प्रोटेक्टेड है। हार्डली इट विल कॉस्ट यू फॉर 500 रुपीज। अब आप बार बार वो पेमेंट की बात पे आ जाते हैं, 500 रुपीज, हार्डली इट इज द कॉस्ट। तो आप अपनी आईज, आंखें हैं तो ये संसार है, ठीक है। तो प्राथमिकता आपकी है, यस और नो? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आईज वाली प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया। यूवी प्रोटेक्टेड चश्मा खरीद लीजिए। टोकोफेरॉल क्या होता है दोस्तों? विटामिन ई, और विटामिन ई को हम लोग और क्या कहते हैं दोस्तों? विटामिन ई को हम लोग कहते हैं दोस्तों टोकोफेरॉल, और इसकी कारण इनफर्टिलिटी, बांझपन हो जाता है।
अभी तो ये शुरुआत हुई है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसका मतलब क्या है कि आगे विटामिन सी का ये पूरा एक्सप्लोर वर्जन आगे आने वाला है। विटामिन ई, विटामिन ए, B1, B2, B3 आगे आने वाला है, ठीक है। यस 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 यस, ओके। आपको देखो अब यहाँ पे रचित रायजोरी जी, ये देखो मैं बहुत गरीब हूं, तो यार गरीब हो तो गरीब सोच मत रखो, गरीब रहो कोई बात नहीं, गरीब सोच नहीं होनी चाहिए। और उस गरीबी को आप बता रहे हो तो वाकई में आप मानसिक रूप से, और हो या नहीं हो वो तो नहीं पता, मानसिक रूप से जरूर गरीब हो आप। यस और नो, यस और नो। आप यदि गरीब है तो ये बताएंगे थोड़ी कि आप गरीब हैं, ऐसा होता है क्या कभी भी? आप जब आप फोन में आसानी से मुझे देख पा रहे हैं, यू हैव जियो, तो आप कहां से गरीब हैं, राइट। चलिए, तो विटामिन ई, बांझपन, इनफर्टिलिटी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यस, ठीक है। देखो ये जो गरीबी है ना, रचित राजौरिया जी, इनको मैं आज ही अभी बोलता हूं टीम से ब्लॉक कर देंगे इनको, ही विल बी परमानेंटली ब्लॉक, और ये कभी किसी और के भी वीडियोस नहीं देख पाएंगे। आई जस्ट अबाउट टू रिकमेंड द टीम, अबाउट टू रिकमेंड द टीम, ठीक है। चलिए, तो देखिए फिनेक्वानॉन, फिनेक्वानॉन, तो देखिए फिनेक्वानॉन क्या होता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, फिनेक्वानॉन, विटामिन के, और विटामिन के यकृत हमारी मांसपेशियों में होता है ना, लिवर में, ठीक है, लिवर में होता है विटामिन के, एकदम क्लियर है, लिवर में विटामिन के होता है। और वो जब भी कभी हमें कट लगता है तो फाइब्रिनोजेन की मदद से रक्त के अंदर मिलता हुआ जहां पर कट लगा है वहां पर ये ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और रक्त का थक्का अपने आप में फाइब्रिनोजेन के जालक होते हैं, दीज आर द लैटिस ऑफ फाइब्रिनोजेन, और इनमें कैल्शियम प्लस प्लस फंसता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो कैल्शियम प्लस प्लस जो है ना दोस्तों, ये कैल्शियम यहां पर फंस जाएगा और हमारे खून के थक्के को जमाने में मदद करता है विटामिन के। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो एक बेसिक बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं विटामिन B1 की, थायमीन। तो देखिए बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो बेरी बेरी रोग क्या है? बेरी बेरी रोग में, बेरी बेरी डिजीज इज व्हाट, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं। यदि हृदय का आकार बढ़ जाता है तो विटामिन B1 की कमी से हमारे हृदय का, द साइज ऑफ हार्ट विल एनलार्ज, जिसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसे बोलते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियोमैगेली, कार्डियोमैगेली, ठीक है, कार्डियोमैगेली। जिस प्रकार आपने स्प्लीन का नाम सुना होगा, प्लीहा, तो प्लीहा भी कई बार क्या होता है, जब भी कभी मलेरिया हो जाता है, काला आजार हो जाता है, तो जो हमारा प्लीहा है ना, जिसे हम लोग आरबीसी का मुर्दागृह, द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं, तो उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, एंड द एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, प्लीहा, इज नोन एज स्प्लीनोमेगेली। वैसे ही कार्डियोमैगेली। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए, तो देखिए बेरी बेरी रोग आपको क्लियर हो गया। अब हृदय का आकार यदि बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रक्त जो है पंपिंग ज्यादा होगी, पंपिंग ज्यादा होगी तो नलिकाओं में प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आने का खतरा है। तो विटामिन B1 आपको पता है, जब भी कभी चावल को क्या होता है, हम लोग सुंदर दिखाने के लिए उनको पॉलिश कर देते हैं। अब चावल को यदि पॉलिश कर दिया तो ये विटामिन B1 खत्म हो जाता है। तो हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, चावल में एडिशनली, क्योंकि चावल की ऊपर वाली लेयर में ही विटामिन B1 पाया जाता है, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 क्या है? थायामीन। यदि हम लोग उसका सेवन नहीं करेंगे, आपको पता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स नाम की टेबलेट आती है, वो अपने आप में कंप्लीट विटामिन B को रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एकदम क्लियर, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब आई बात विटामिन B2 की। विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन के कारण ही क्या होता है, हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं,
होठों का फटना, ठीक है, और जीभ का सूजन आ जाना, ये तीनों रोगों को मैं बताना चाहता हूं। मुंह के जो छाले होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कीलोसिस। होठों का फटना है ना, सॉरी, मुंह के छाले तो मुंह के छाले हैं, होठों का फटना क्या होता है दोस्तों? कीलोसिस। और जीभ की सूजन क्या होती है? ग्लोसाइटिस। याद रखना ये बात, ग्लोसाइटिस। क्या होता है ग्लोसाइटिस? जीभ पर सूजन आ जाना। होठों का फटना कीलोसिस, मुंह में छालों का होना, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? बीकासुल टैबलेट लेते हैं। आप सभी ने बीकासुल टैबलेट जरूर ली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सीनू पतनावर, बिल्कुल मेरी जो मानसिकता है, मेरी जो फिलॉसॉफी है, उनको इन्होंने शब्दों में बयां कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया स्टेटमेंट लिखा है कि अमीर आदमी दिल से होता है। ये भौतिकतावादी जो गरीबी है वो कभी भी दूर हो सकती है, और उसका एक ही रामबाण पैनेशिया है, एंड दैट इज व्हाट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करेंगे, देयर विल बी नो पॉवर्टी। आपने मेहनत करने की ठान ली। मैंने कलाम साहब के बारे में इतना शानदार लेक्चर लिया था, यही बताया था, सुदूर दक्षिण भारत से दिल्ली के अंदर आ जाते हैं, प्रेसिडेंट तक की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, और आप देखिए वो कभी नौका चलाकर केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनका एक्चुअल में पेशा ये था जब उनके फोर फादर्स, पेरेंट्स का। और देखिए महानता कहां है? कभी भी सोच में गरीबी ना हो, वहां अमीरी हो। भौतिकतावादी जग में आप कभी भी अमीर हो सकते हैं। तो बहुत बढ़िया कमेंट कहा है आपने, बहुत बढ़िया, यस यस यस, है ना, बहुत बढ़िया यार। तो जीभ की सूजन को ग्लोसाइटिस, होठों का फटना कीलोसिस, यस, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए, तो विटामिन B2 आपको क्लियर हो गया। अब विटामिन B3 क्या है? ध्यान से सुनिए। विटामिन B3 है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। पेलेग्रा डी नाम का रोग हो जाता है, और पेलेग्रा डी को हम लोग क्या कहते हैं? 4D रोग। एक बात और बता दूं, नियासिन जो रोग है दोस्तों, नियासिन इस विटामिन B3 का दूसरा नाम और है, वो भी बता देता हूं, निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल भी विटामिन B3 का नाम है। पेलेग्रा डी को 4D रोग भी कहते हैं, क्योंकि देख लीजिए, डायरिया, दस्त होता है सबसे पहले, डर्मेटाइटिस डी, त्वचा का रोग, डिमेंशिया हो जाता है, आदमी अपनी याददाश्त भूल जाता है, और फाइनली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो विटामिन B3 ज्यादा मक्का का जो सेवन करते हैं ना दोस्तों, उनको भी पेलेग्रा डी रोग होने की सबसे ज्यादा संभावना है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। तो बिल्कुल थैंक यू। आप इसी तरह से क्या है, अपने फिलॉसफी और थॉट्स को, हाई आइडियल्स, उच्च आदर्श रखेंगे अपने गोल्स को, यस और नो। विटामिन B5 पेंटाथोइक अम्ल, तो विटामिन B5 का नाम पेंटाथोइक अम्ल है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का नाम क्या है दोस्तों? विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा डी रोग, इसको 4D क्यों बोला? डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड अल्टीमेटली डेथ। एकदम क्लियर। विटामिन B5 इसका नाम पेंटाथोइक अम्ल है। बर्निंग फुट सिंड्रोम, पैरों के अंदर है ना कांटे से सुई सी चुभना लगती है, ठीक है, और यही क्या है? बर्निंग फुट डिजीज, बर्निंग फुट सिंड्रोम। एक छोटा सा डिफरेंस बता दूं मैं आप लोगों को दोस्तों, सिंड्रोम और डिजीज में क्या अंतर है? यदि आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंड्रोम एंड डिजीज, व्हाट यू विल द आंसर? आप आंसर क्या देंगे? डिजीज एक रोग है, सिंड्रोम रोगों का समूह होता है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या है? बहुत सारे रोग एड्स लगने के बाद हो सकते हैं, ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सभी क्या है? सिंड्रोम है, जो जेनेटिक डिजीज भी है। एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन इसे कहा जाता है। और एक मैं कॉमन क्वेश्चन आपको बता दूं जो आपके एग्जाम में आएगा। अच्छा, यहां पर एक विटामिन आ गया B7, पहले इस पर चर्चा कर लेता हूं, फिर B6 पे बात करूंगा। विटामिन B6 का नाम पायरोडॉक्सिन है, तो इसको विटामिन B4 भी कहते थे पहले, अब इसका नाम विटामिन B7 रख दिया गया है, यही B4 था पहले, और इसी को विटामिन H भी कहते हैं। तो विटामिन B4, विटामिन B7 या विटामिन H एक ही है, और इनका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन।
तो बालों को झड़ने से रोकता है बायोटिन, याद रखना हमेशा, बाल न झड़े इसीलिए बायोटिन के कैप्सूल, या फिर बाल किसी के झड़ रहे हैं तो विटामिन ई के कैप्सूल आप बालों में भी लगा सकते हैं, खा भी सकते हैं, ताकि आपके बालों में पोषण प्राप्त हो जाए। एकदम क्लियर। चलिए अब मैं आपको 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाला हूं, देखना बड़ा मजा आने वाला है आपको, ध्यान से सुनिए। विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12, इन तीनों की कमी से एनीमिया रोग होता है। व्हाट इज एनीमिया? खून की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। तो 3 पॉइंट याद रहेंगे, आपको मिलान करने के लिए आ सकता है। विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12। तो देख लीजिए, परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 के कारण, फॉलिक अम्ल, और इस फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम भी लिख दूं दोस्तों आपके लिए, टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल, टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। मेरा पेन सही नहीं चल रहा इसलिए लिखने में दिक्कत आ रही दोस्तों, है ना, माफी चाहता हूं। तो पायरोडॉक्सिन के कारण भी एनीमिया रोग होता है, जो कि विटामिन B6 है। विटामिन B9, फॉलिक अम्ल, इसके कारण भी एनीमिया होता है। और साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन में कोबाल्ट है, ओनली एंड ओनली विटामिन विच कंसिस्ट मेटल इज साइनोकोबाल्मिन। एकदम क्लियर। तो कोबाल्ट इसमें पाया जाता है, और ये परनीशियस एनीमिया, तो ये जो कोबाल्ट है ये साइनोकोबाल्मिन हमको जंतुओं से मिलता है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है, मैं आपसे चर्चा भी करना चाह रहा था। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन आ चुके हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना एग्जाम के लिए। विटामिन B12 बेटा रमिता यादव जी, विटामिन B12 के कारण कीलोसिस, मतलब होठ में, ठीक है, कीलोसिस, डर्मेटाइटिस मतलब कि त्वचा का रोग, कीलोसिस, डर्मेटाइटिस और ग्लोसाइटिस रोग। ग्लोसाइटिस क्या है? जीभ में सूजन। यह विटामिन B12 की कमी से होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। रमिता जी को समझ में आ गया होगा एकदम, ठीक है, आई हैव रिपीटेड वंस अगेन, ठीक है। अब बात आ रही है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की, क्या होते हैं? तो आपको A, C और E याद रखना है। विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E करते क्या है ये? देखिए हम लोग इतना सारा खाना खाते हैं, फूड ग्रेन इत्यादि खाते हैं, उनमें कई प्रकार के मेटल्स होते हैं, यस और नो, वेस्ट पदार्थ होते हैं। और आपको पता है हमारे शरीर का जो वसा है, उस मेटल को वसा तक पहुंचते वो हमारे शरीर की त्वचा में परमानेंट बस जाएंगे। यही वसा शरीर में मोटापा का ज्यादा होने का कारण यही है। मोटापा अकेला अपने आप में सभी रोगों का कारण है, क्योंकि सारे मेटाबोलाइट्स, वेस्ट पदार्थ आपके शरीर में जम रहे हैं एक्चुअल में। तो इसीलिए अपने आप को दुबली पतली छरहरी काया, है ना, स्लिम ट्रिम बॉडी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आप यदि वाकई में तैयारी कर रहे हैं। यस और नो? यस और नो? एकदम क्लियर। तो विटामिन A, C और E ये करते क्या हैं? आपको ये बात पता होगी कि ऑक्सीजन बहुत जल्दी बंध बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। और जितने भी मेटल है, मान लीजिए लेड ही है, खतरनाक है लेड, Pb, राइट, कॉपर का, फेरस का, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देते हैं। जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा, वो मेटल वहां से रिलीज होकर अपने आप हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वेस्ट सिस्टम है, जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ निकालने वाला जो सिस्टम है, उसके तहत बाहर चले जाएंगे। तो हमें कई प्रकार के रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट एंटीऑक्सीडेंट। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो व्यक्ति विटामिन E और विटामिन K का प्रयोग कर रहा है, विटामिन E सबसे ज्यादा सोयाबीन में है और विटामिन C सबसे ज्यादा आंवला, जिसका बायोलॉजिकल नेम ओसिनिफेरा है। किसका बायोलॉजिकल नेम ओसिनिफेरा है? आंवला का। तो आप जरूर सेवन करें। और अपनी सुंदरता को यदि आप बनाना चाहते हैं, आप अपने चेहरे पर ओजस्व, तेज या ऑरा प्राप्त करना चाहते हैं, यू मस्ट यूज रेगुलरली विटामिन C एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम कार्सिनोजेनिक डिजीज, लाइक कैंसर जनित रोगों से भी दूर हो सकेंगे। क्लास बेटा 11 बजे से चल रहा है। एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर दो, एक बार आप मुझे कंफर्म कर दो बेटा कि क्या 12 बजे जो अगले फैकल्टी हैं उनकी क्लास है या नहीं। यदि नहीं है
तो मैं अपनी कथा को और आगे बढ़ा सकूं। तो एक बार कंफर्म करना कि आगे क्लास है क्या बेटा, 12 बजे क्लास आगे है या नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिए। अदरवाइज मैं आपको एक कंप्लीट ज्ञान के सागर में विटामिन के बारे में अभी बहुत बड़ी चर्चा बाकी है, ठीक है, एक बार कंफर्म कर दो, है ना सभी दोस्तों, ठीक है। तो विटामिन ए, और अब तक लाइक नहीं किया है, अब तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक के बटन दबाने में एक सिंगल क्लिक लगता है, प्लीज लाइक एंड मोटिवेट मी। मैं आपको मोटिवेट करता हूं, आप मुझे कर दीजिए यार, ठीक है। भूषण कुमार जी बता रहे हैं कि आगे क्लास है, भूषण कुमार जी बोल रहे हैं क्लास है, एक बार और कंफर्म कर दीजिए। आंवला ओसिनीफेरा, यस, नहीं है बोल रहे हैं, नहीं है, ओके नहीं है सर, एक बार मैं कंफर्म कर लूं यदि आप मेरे को एक आधे सेकंड का समय देंगे। नहीं है, नहीं है, 12:30 बजे है, किसकी है बेटा 12:30 बजे, एक बार कंफर्म कर लूं दोस्तों, एक बार कंफर्म कर लूं, 1 मिनट में कंफर्म कर लूंगा, फिर आपसे चर्चा करता हूं आगे। बड़ा मजा आ रहा है, राइट, बहुत मजा आ रहा है क्लास लेने में आज तो आई थिंक मेरे हिसाब से सीधा 1 बजे है क्लास, मैं कंटिन्यू कर देता हूं यार, आपको भी मजा आ रहा है, आनंद परमानंद हो जाएगा पूरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, चलिए तो क्लास को आगे शुरुआत करते हैं। लाइक वाइक कर दो यार, लाइक का बटन दबा दो बस। चलिए अब विटामिन ए, अब मैं इन डेप्थ बात करने वाला हूं, जनरल बात कर ली। विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत कॉड लिवर मछली, उसका जो यकृत है उसमें विटामिन सी, विटामिन ए होता है, ठीक है। चलिए, और विटामिन ए किस किस से मिलता है, सबसे ज्यादा तो आपको विटामिन ए गाजर याद आ रहा होगा, आपको पता है ना, गाजर के जीन को चावल के जीन के साथ मिक्स करके विटामिन ए वाले गोल्डन राइस, फोर्टिफाइड राइस इत्यादि बनाए जा रहे हैं। यस और नो, यस और नो, है ना। भूषण कुमार जी होनी चाहिए लेकिन शेड्यूल में नहीं है, ठीक है, मैंने भी देख लिया है, आई थिंक शायद क्लास नहीं है, तो मैं ले लेता हूं यार। आपको कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं लूं, बंद कर दूं अभी, एक बार कंफर्म करो यार। गाजर, आम, पपीता, अमरूद, ये फल, तो विटामिन ए का निर्माण यकृत में होता है। 1 बजे पॉलिटी के, तब तक तो यार अपन पूरी कथा पढ़ लेंगे, ठीक है। आज यार मन लगा के पढ़ लो, विटामिन को आज ही खत्म करते हैं, कल कुछ अगला टॉपिक लेंगे यार, यस और नो। तो बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन क्या होता है, बीटा कैरोटीन विटामिन ए, बीटा कैरोटीन विटामिन ए की कमी, ठीक है, बीटा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, और जैसे ये यकृत में पहुंचता है तो ये रेटिनॉल का निर्माण करता है जो आंखों के लिए, ठीक है। अच्छा, आपका पहला दिन है, ओके, मैं कंटिन्यू रखूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मोटिवेट करते हैं मुझे भी। तो देखिए ये देखो विटामिन ए के बारे में ना, ये इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग विटामिन ए। आपको एक बात पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, और जो हमारे घरों में जो इंजेक्शन लगाने के लिए महिला आती है छोटे बच्चों के लिए, वो सबसे पहले उनको विटामिन ए खिलाती है, विटामिन ए के टीके दिए जाते हैं, ताकि क्या हो सके, मीजल्स, खसरा का जो टीका लगाते हैं वो, ताकि उनमें संक्रमण ना हो। तो एंटी इंफेक्शनल, मतलब ये एंटी कंटेजियस विटामिन का भी काम करता है। विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, आंखों के रोडोप्सिन में तो मदद करता ही है, और टीकाकरण जो प्रोग्राम होता है, टीकाकरण, ओके, यदि कल सैटरडे है तो यस सीसेट की क्लास है, तो दोस्त बिल्कुल बिल्कुल, अमन सैयद ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, टुमारो इज सैटरडे, और कल यदि सैटरडे है तो वी विल डिस्कस अ वेरी बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग सीसेट। एवरी सैटरडे यू विल हैव अ सीसेट क्लास, थैंक यू टू अपडेट मी। टीकाकरण का कार्यक्रम में विटामिन ए दिया जाता है। यह बच्चों में खसरा, मैंने यह आपको बता ही दिया था, मीजल्स के बचाव में, और यह रोडोप्सिन के रखरखाव में मदद करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन ए एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसका ज्यादा प्रयोग करने में यह हमारे लिए जहर, टॉक्सिक का काम करता है। अन्य कोई भी विटामिन आप कटोरी भर के खा लीजिए, दे विल नॉट गिव यू द साइड इफेक्ट, लेकिन विटामिन ए साइड इफेक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट शुड टेकन इन अ लिमिटेड अमाउंट। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलिए, लिख नहीं पा रहे, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, आप वहां से लिख लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, ठीक है, वहां प्रोवाइड हो जाएगा। विटामिन सी, दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, सिबकथॉर्न। व्हाट इज इट, देखिए सिबकथॉर्न एक कटीली झाड़ियों वाला पौधा है, राइट।
दोस्त यही टाइम होगा 11 to 12, 11 से 12 के बीच में हम लोग सी सेट पढ़ेंगे कल इसी समय, ठीक है। एवरी सैटरडे इन द सेम टाइम वी विल स्टडी सी सेट, ठीक है। सिबकथॉर्न कटीली झाड़ियों का होता है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख का पठार है वहां पाया जाता है। इसको हिमालय का सोना भी कहते हैं और इसको एक जड़ी बूटी की तरह से प्रयोग किया जाता है। तो यदि आंवला के अलावा सिबकथॉर्न है तो सबसे ज्यादा विटामिन सी सिबकथॉर्न में, उसके बाद किसमें है, आंवला में, फिर नींबू, संतरा, आम, याद रखना अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है, पपीते में भी पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। यस और नो? रमिता यादव जी पूछ रही हैं, इनका प्रश्न बड़ा खतरनाक आया। बेटा रमिता तुम क्या कर रहे हो यार, मैंने आपको, आप शुरुआत से क्लास ली नहीं, मैंने आपको बोला विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जीरोफ्थैल्मिया नाम का रोग होता है, कीरेटोमैलेशिया होता है। आप यदि लेट आते हैं तो आप शुरुआत से लेक्चर देखो यार, ताकि क्या हो, आप कंफ्यूज ना हो, ना बच्चों को कंफ्यूज करें ना मुझे बीच में, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया, कीरेटोमैलेशिया और रतौंधी रोग होता है। एकदम क्लियर होगी बात? चलिए अब मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। सभी प्रकार के अनाज, दुग्ध उत्पाद और अंडों में, आप याद रखना दूध में कभी विटामिन सी नहीं पाया जाता। एकदम क्लियर है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है, ठीक है। चलिए, विटामिन सी की कमी से कोलेजन, मैंने आपको पढ़ाया है प्रोटीन में कोलेजन तंतु, कोलेजन जो तंतु है हमारी त्वचा में पाए जाने वाला सबसे बड़ा प्रोटीन कोलेजन है, और उसको विटामिन सी की कमी से कोलेजन तंतु ही नहीं बनता, फाइबर नहीं बनता, और उसके कारण क्या हो जाता है, और मैंने अभी बोला था स्कर्वी रोग विटामिन सी में क्यों होता है, क्योंकि कोलेजन नाम का फाइबर नहीं बन पाएगा, नलिकाओं में छिद्र हो जाएगा, नलिकाओं में अंदर ही छिद्र हो गया तो हेमरेज हो जाएगा, ब्लड क्लॉट शरीर में बनने लग जाएगा। एकदम क्लियर है, ठीक है। यह मूत्र द्वारा शरीर में निष्कासित हो जाता है। मैंने आपको बता दिया विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलेय हैं, मूत्र या फिर हमारे तरल पदार्थ के साथ बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले गर्म करने पर यही सर्वाधिक नष्ट होता है। एकदम क्लियर। कैंसर के उपचार में, द नेचुरल थेरेपी में, कैंसर के उपचार में हम लोग विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। सभी लोग विटामिन सी लेंगे आज से, याद रखना कंपलसरी आप लोगों के लिए अभी है ना रामबाण। विटामिन ए ज्यादा नहीं लेना होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और कोलेजन तंतु के रखरखाव में मदद करता है, घाव को भरने में विटामिन सी मदद करता है, कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सब कुछ क्लियर हो रहा है आपको, बहुत बढ़िया। कोलेजन संश्लेषण में सहायक है, ठीक है, सारी बात क्लियर। अब आ रहे हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो पादपों में नहीं मिलता। विटामिन डी हमेशा जंतुओं में ही पाया जाता है, क्योंकि उनका निर्माण जंतुओं में क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि त्वचा के नीचे की जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर है, राइट, वह, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। चलो अब देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसके ऊपर ये ओजोन लेयर, एक बार फिर से बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। लीजिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये ओजोन लेयर है, दिस वन इज ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर यदि अपना अच्छा काम कर रही है ना, तो 93% ऑफ यूवी रेस, कितना बोला, 93% यूवी रेस, वो रिफ्लेक्ट होकर ओजोन परत से ही गायब हो जाता है। लेकिन जो ये 7% हमारे पृथ्वी पर आता है, यही 7% हमारे शरीर में विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल के निर्माण में मदद कर रहा है। एकदम क्लियर हो गई बात? यस। विजय मालवार जी, डॉक्टर की सलाह पर विटामिन सी आप एनी टाइम लो, सुंदरता बढ़ाओ, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कार्सिनोजेनिक होता है, कोलेजन तंतु को बनाता है। विटामिन सी का जितना प्रयोग करें करिए। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, दे आर जस्ट टेकिंग 1, 2 और 3 चपाती इन अ होल डे। पूरे दिन में केवल 1 या 2 या 3 चपाती खाते हैं। व्हाट दे आर टेकिंग, वो विटामिन सी और जूस इस पर रहते हैं, दैट इज वाई उनके चेहरे पर ये तेज ओजस्व रहता है। नेचुरल थेरेपी पर काम करते हैं दोस्तों। वो जो दूध पीते हैं वो भी पुणे में जो पाई जाने वाली जो भैंसें हैं, बिल्कुल प्योर दूध, ठीक है, ऑर्गेनिक दूध, और उन गायों को ऑर्गेनिक चारा खिलाया जाता है।
तो बहुत ज्यादा रिसर्च पर काम करते हैं वो लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी आपको क्लियर हो गया, इसको धूप का विटामिन क्यों कहते हैं, और ये किसी भी पादप स्रोत में नहीं पाया जाएगा, फ्लोरा में। ठीक है, अंडा, मांस, पनीर, यकृत, दूध और कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। एकदम क्लियर हो गया। कोलेस्ट्रॉल से त्वचा में पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में संश्लेषित होता है। देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल पर जब यूवी तरंगे पड़ती हैं तो विटामिन डी कैल्सिफेरॉल का निर्माण होता है। और विटामिन डी को मैंने क्या बोला, यह हार्मोन की तरह से भी व्यवहार करता है, यह बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यस और नो। और ये स्टीरॉइड्स प्रकृति का होता है। स्टीरॉइड्स का मतलब जमने की प्रकृति रखता है विटामिन डी, और इसीलिए दोस्तों स्टीरॉइडल का मतलब जमने की प्रवृत्ति रखे। इसको कम करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, हमारे थायराइड में एंटी विटामिन डी हार्मोन कैल्सिटोनिन विटामिन डी की मात्रा को रक्त में कम करता है। अब आप ये पूछेंगे, सर विटामिन डी को हमने हार्मोन की संज्ञा कैसे दे दी, हाउ वी कैन गिव अ नाउन फॉर्म ऑफ हार्मोन, कैसे हमने विटामिन डी को एक संज्ञा दे दी है एक प्रकार के हार्मोन की। तो रीजन ये है, हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम से, और वो सीधे के सीधे रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। यस और नो, ये पता है ना आपको, नलिका विहीन होते हैं। उसी प्रकार से हमारी त्वचा में जैसे ही विटामिन डी बनता है, कैल्सिफेरॉल बनता है, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर के हड्डियों के विकास में मदद करता है। और विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमैलेशिया नाम का रोग हो जाएगा। ऑस्टियोमैलेशिया का मतलब हड्डी का कमजोर होना। एकदम क्लियर है। हर्षित जी ने बड़ी फिलोसॉफिकल बात कह दी है, मैं बड़ा खुश हूं कि आप लोग भी महानता पर हैं। चेहरे की सुंदरता बिल्कुल मैं वहां नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि यदि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है, और देखिए कहीं ना कहीं यू जस्ट फील इट, आपके चेहरे पे ओजस्व है, आपके चेहरे पे तेज है, वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा ओजस्व ऑरा आपके कैरेक्टर से आता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं, यू विल नॉट डिफाई इट, आप उसको मना नहीं कर सकते। 2002-2004 में जो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, आप उसको देखिए एक बार, और आज 2020 में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखिए, प्रधानमंत्री हमारे। अब आपको यह डिफरेंस दिखेगा, 2004 में उनके चेहरे पर ब्लैक फेस है, लेकिन उनका चरमोत्कर्ष अब पूरे विश्व में है, उनके अंदर की ऑरा में निखार आता जा रहा है। और जो भी व्यक्ति इस पर, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा, कोई भी और व्यक्ति जो अपने कर्म बल पर सबसे अच्छा है ना, उसके चेहरे पे ऑटोमेटिकली तेज आता है। ही डोंट नीड एनी ऑफ द विटामिन सी, लेकिन शारीरिक रूप से विटामिन सी वैसे भी मदद करेगा। अभी क्लियर हुआ? हाँ, शब्दों पर नहीं जा रहे, भावनाओं को समझे। हाँ, भावनाओं को समझे, वेरी गुड। चलो, तो कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, ये मेरी बात क्लियर हो गई हो आपको, राइट? तो अभी लाइक वाइक बनता है बॉस, लाइक वाइक करते रहना, बस यही प्यार है आपका, है ना। और दूर से रिमोटली बैठे हुए तो और कुछ मिलता नहीं है ना। यही प्यार बांटते रहो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मेरा एक लेक्चर आया है पूरी बुक लिस्ट पे, सुबह का ही लेक्चर है, सुबह 8 बजे, आप उसे देख लो। एक और बात बता दूं दोस्तों, मैं 2016 में जितने भी मेंस के क्वेश्चंस आए थे उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं कल 8 AM पर, तो जरूर जुड़ जाना सुबह। दूसरा पॉइंट, 2000 सीसेट का जो पेपर है, सीसेट का पहला क्लास सैटरडे को कल 11 AM पर इसी यूट्यूब चैनल पे होगा, तो जरूर फॉलो कर लेना। तीसरा पॉइंट, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे रुद्र गौतम के नाम से आप सर्च कीजिए अभी का अभी, और फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बहुत ही शानदार लेक्चर्स ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलें। तो विटामिन ई सुंदरता का विटामिन कहते हैं, बांझरोधी विटामिन है। विटामिन ई की यदि कमी हो जाएगी ना, ध्यान रखना, सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है विटामिन ई, तो हमारे कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है विटामिन ई। दूसरा पॉइंट, स्पर्म्स में कमी ला देगा, फीमेल में एग अंडाणु में कमी ला देगा, और उसके कारण बच्चों की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी,
तेलीय बीज, ऑयल सीड, जैसे बादाम, मूंगफली, अरंडी, राइट, लिनसीड, जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं उनमें विटामिन ई पाया जाता है और ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। एकदम क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं विटामिन के पर, राइट। नहीं सजल साहू जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा अपना शेड्यूल है, मेरी अपनी जिंदगी में क्या है, मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है। यदि आप लाइव नहीं देख पाते, रिकॉर्डेड देख लिया करो, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा पत्तेदार और हरी सब्जियों में होती है विटामिन के में। सूक्ष्म जीव द्वारा यह संश्लेषित होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया, राइट, एकदम क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं। एंटी हेमरेजिक मतलब ये खून के थक्के को जमाने में मदद करता है, मैंने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है दोस्तों। ये फाइब्रिनोजेन के जालक होते हैं, फाइब्रिनोजेन के जालक। और विटामिन के क्या है, यह जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, फिनेक्वानॉन। विटामिन के का नाम क्या है, फिनेक्वानॉन। तो ये जो लैटिस है, जालक हैं, इनमें कैल्शियम अणु फंसता है और खून के थक्के को बनाने में मदद करता है, ठीक है। ये रमिता यादव जी, ये जो है ये मेरा टेस्ट लेने बैठे हैं, ये मेरे को लग रहा है शी इज और ही इज अ फेक कैंडिडेट इन इट। मेरे को समझ में आ गया बात। मैंने रक्त अल्पता 2 मिनट पहले बताया है कि विटामिन B6, B9 और B12 आपको हमेशा याद रह जाएगा, लेकिन इनके पास, मेरे को इनका एटीट्यूड समझ में आ गया फाइनली। देखते हैं आगे की क्लासेस में, देखते हैं इनका क्या एटीट्यूड रहेगा हमेशा की तरह। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन यकृत के में ये बनता है और तुरंत जहां पर कट लगता है रक्त के माध्यम से वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में खून का थक्का जमाने में ये मदद कर देता है। एकदम क्लियर। चलिए अब बात आ रही है विटामिन B1, तो शॉर्टकट में समझा दूं। पॉलिश युक्त चावल पर देखिए, ये छिलकों पर जैसे ऊपर पॉलिश करते हैं विटामिन B1 खत्म हो जाता है। जंतु और उनके उत्पादों में, ठीक है, विटामिन B1 पाया जाता है। B1 नहीं, B1 तो सबसे ज्यादा पॉलिश युक्त चावल में हट जाता है। B12 नॉर्मली जंतुओं में पाया जाता है, जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी तक विटामिन 12 का कोई भी पादप स्रोत ज्ञात नहीं है, ना ही विटामिन डी। तो विटामिन डी और विटामिन B12 के बारे में आपको एक कॉमन बात क्या पता चल गई, इनका कोई भी पादप स्रोत नहीं है। एकदम क्लियर हो गई बात, इनका कोई भी पादप स्रोत नहीं है। आगे चलें। वेजिटेबल्स, देखिए विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है B12 में, और ये ध्यान रखना विटामिन B12 एक्चुअल में जो साइनोकोबाल्मिन है वो हमारी आंतों में बनता है, इंस्टेंटाइन में। एकदम क्लियर है, इंस्टेंटाइन में बनता है। पूजा प्रजापति जी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो आपको जरूर प्रदान करेंगे, तो जरूर इनकी मदद कीजिए, पूजा प्रजापति जी की, ठीक है, इनकी मदद कर दीजिए आप लोग यदि कर पाए तो। विविध पर बात कर लेते हैं, मिसेलेनियस पर। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में हम सबसे ज्यादा खाते हैं, वसा, उसके बाद और प्रोटीन। प्रति ग्राम किलो कैलोरी वसा में सबसे ज्यादा है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है आपको पता है ना, 1 कैलोरी कंसिस्ट 4.2 जूल। ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, राइट। अब देख लीजिए पूरा रिवीजन, आपका पूरे पिछले लेक्चर्स का रिवीजन होने वाला है। 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी होता है फैट में, तो आपको ध्यान होना चाहिए 9.3 किलो कैलोरी। कभी आपसे दोस्तों ये किलो जूल में पूछ लिया जाए तो आप कितना बताएंगे। 9.3 को जैसे ही 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 किलो जूल। तो 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी एनर्जी है, 9.3, और 1 कैलोरी में कितने जूल होता है, 4.2। जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 37 जूल आ जाएगा। तो आप ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे। विजय महावार जी बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने मदद करी है, बहुत बढ़िया। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊष्मा होती है। जैसे ही 4.2 का गुणा करेंगे 14 किलो जूल आ जाएगा। तो जूल में भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। अल्कोहल में कितना होता है, 7 किलो कैलोरी, और प्रोटीन में कितना होता है, 4 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए। विटामिन के बारे में मैंने सारी बात क्लियर कर दी है। ओबेसिटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों,
तो विटामिन से रिलेटेड एक संपूर्ण शब्दावली मैं यहां पर कवर कर चुका हूं। बिल्कुल पूजा प्रजापति जी देख लीजिए, आपकी मदद कर दी है दोस्तों ने, ठीक है। तो आपको सारी बातें विटामिन से मैंने कवर कर दी हैं। आपको आज ही मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ आपको मिल जाए दोस्तों, पीडीएफ आपको मिल जाए। एक इंपॉर्टेंट नोटिस में बता दूं आपको, एक इंपॉर्टेंट नोटिस बता दूं कि मेरा एक लेक्चर आया है एग्जाम स्ट्रेटेजी का, जरूर देख लेना। अभी का अभी लाइक कर दीजिए, एक बार तो लाइक कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट्स नए आए हैं, आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो कल 8 AM पर और जुड़ जाना। 2016 के पूरे मेंस के इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करूंगा मैं। 11 AM पर बात करूंगा सीसेट के पेपर की। और मुझे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, रुद्र गौतम इज माय नेम, आप मुझे वहां फॉलो कर लीजिए। और 7 बजे इतने शानदार क्वेश्चंस में लेकर आता हूं, उनका एक्सप्लेनेशन देता हूं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, कि आपका जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यहां नहीं हो रहा तो वो मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो आज फिर जुड़ जाना 7 PM पर आप सभी दोस्त, ठीक है। ऑसम क्लास, थैंक यू गाइस। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, एग्जाम स्ट्रेटेजी वीडियो, यू हैव टू वॉच एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। और ये फीस स्ट्रक्चर है दोस्तों, प्लस पर यदि आप जाएंगे ना तभी एक कंप्लीट तैयारी हो पाएगी, क्योंकि वहां पर हम लोग एक्चुअल में और भी कई सारे कंटेंट है वहां प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली यदि आप किसी चीज में कुछ पे करते हैं तो डेफिनेटली आप उसके भागीदार, हकदार होते हैं कि आप उसमें उतना ही ज्यादा मेहनत भी करते हैं। हम किसी चीज को पे करते हैं तो हमारा टाइम शेड्यूल्ड भी उसी के अनुसार हमारा मैनेज हो जाता है। तो जरूर मैं आपको बता दूं कि 20 अक्टूबर इज द डेट, फिर 7-8 हजार ज्यादा पे करने पड़ जाए, यू मस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लस और आइकॉनिक राइट नाउ, टुडे ओनली। और मेरे रेफरल कोड की मदद से दोस्तों नॉट ओनली 10%, मैं आपको 10% और भी कुछ मदद करूं तो जरूर आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर लीजिए। EMI की फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, राइट। लाइक तो कर ही दो एक बार, यस यस, थैंक यू यार। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनलाइज कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, सब कुछ मिल जाता है। आप लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से, और इतनी शानदार ऐप पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है, इतनी इंटरेक्टिव एंड थाउजेंड्स ऑफ फैकल्टीज आपको अकेले यूपीएससी के गोल में पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आरपी सर इज माय रेफरल कोड एंड यू कैन गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट हियर। सो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको क्लास, आप अल्टीमेटली मुझे मैसेज में, राइट, रिकॉर्डेड लेक्चर में भी बता सकते हैं। एनी सजेशन यू वांट टू गिव मी, प्लीज गिव मी। जय हिंद, ऑलवेज वेलकम, थैंक यू एंड